नमो नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको हस्तरेखा में आपको राशियों के स्थान के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, जो 12 राशियां हैं आपकी उंगलियों में, ये कहाँ निवास करती हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, मैंने उंगलियों के बारे में जानकारी दी थी। ये तर्जनी उंगली जो होती है वो बृहस्पति की उंगली होती है, और ये जो सबसे लंबी उंगली होती है ये शनि की उंगली होती है, ये सूर्य की उंगली होती है, और ये बुध की उंगली होती है। और अंगूठा जो होता है ये शुक्र पर्वत इसके नीचे होता है। अंगूठा शुक्र पर्वत के ऊपर होता है, ये मास्टर फिंगर होता है। ये सबकी सहायता करता है, और आपके भविष्य का 75% आकलन हम अंगूठे से लगा सकते हैं, क्योंकि अंगूठे के जो पर्व होते हैं, अंगूठे के जो पर्व बने होते हैं, ये आपकी इच्छा शक्ति को, ये तर्क शक्ति को, ये आपके वैभव को, आपके प्रेम को दिखाता है। तो ये अंगूठे से आपके काफ़ी कुछ पता हो जाता है। तो देखिए, आपकी उंगलियों में राशियों का कहाँ स्थान होता है। तर्जनी उंगली के पास ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो क्षेत्र होता है ये बृहस्पति का क्षेत्र होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होता है वो शनि का भाग होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग हो शुक्र का, ये सूर्य का क्षेत्र होता है, सूर्य रेखा है ये। और यहाँ पे जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर सीधा, वो बुध का पर्वत होता है, और ये शुक्र का पर्वत होता है। यहाँ पर चंद्र पर्वत होता है, यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु, और ये उच्च मंगल, यहाँ पे निम्न मंगल। तो ये राशियों के स्थान हैं, आपके ग्रहों के स्थान है, कहाँ कहाँ कौन से ग्रह विद्यमान होते हैं। देखिए, मेष राशि का स्थान कहाँ पर है। पहली राशि मेष होती है। देखिए, मेष राशि आपकी तर्जनी उंगली के सबसे पहले वाले पोर में मेष राशि का निर्माण होता है। यहाँ पे मेष राशि होती है, और दूसरे में वृषभ राशि, तीसरे में मिथुन राशि होती है, और ये जो सूर्य उंगली होती है, सूर्य की उंगली के पास कर्क राशि होती है, और सिंह राशि होती है, नीचे कन्या राशि होती है। सूर्य और तर्जनी उंगली में तीन तीन में सारी राशियां विद्यमान होती, तीन पोर में। देखिए, तर्जनी में मेष, वृष और मिथुन, और सूर्य रेखा में सूर्य पर्वत पे जो सूर्य का पर्व होता है, ये 3 पर्व होते हैं। यहाँ कर्क राशि, बीच वाले में सिंह राशि, और तीसरे वाले में कन्या राशि का निवास होता है। और सबसे बड़ी उंगली जो होती है शनि की उंगली, उसमें सबसे पहले वाले पोर में तुला राशि रहती है, वृश्चिक राशि दूसरे वाले में, और लास्ट वाले में धनु राशि का स्थान होता है। और ये ये सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है मकर राशि यहाँ पे होती है, कुंभ राशि और मीन राशि होती है। 3 राशियों में 4 भाग में बढ़ गया, तो 3 चौक 12। तो यहाँ पे 3 राशियां मेष, वृष, मिथुन, और सूर्य की उंगली में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु सबसे बड़ी वाली शनि की उंगली में, और छोटी उंगली में मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों का निर्माण होता है। और आपके देखिए, ये वाली जो यहाँ पे रेखा जाती, ये हृदय रेखा आपकी कहलाती। ये जितनी विशाल होगी आपका हृदय भी उतना विशाल होता जाएगा। आपकी ये रेखा जितनी विशाल बृहस्पति पर्वत पे आएगी, उतना आपका आत्मा अच्छी होगी, आप बृहस्पति के गुण से आपका हृदय स्वच्छ होगा। और जितनी छोटी होगी, कटी फटी होगी, आपका दिल उतना संकीर्ण होगा, आप उतने कलुषित होंगे। और बृहस्पति में जो जंजीर होते, जाल बनी होती है, ऐसे ऐसे रेखाएं नीचे निकल के भाग रही, वो आपके हृदय की दुर्बलता को दिखाती हैं। और ये बीच की जो रेखा होती है, ये आपकी बुद्धि रेखा है, ये बुद्धि रेखा है, मस्तिष्क रेखा आपकी ये जीवन रेखा होती है। और यहाँ से सीधी एक रेखा, आपकी भाग रेखा के बारे में मैंने इसके पहले बताया था, सीधी एक रेखा यहाँ जाती है शनि पर्वत पे, तो ये भाग रेखा कहलाती है। ये सीधी यहाँ पे रहेगी, ये सबसे उत्तम रेखा होती है, कटी फटी ना हो, सीधी हो। तो आपका भाग्य बहुत, बचपन से आप भाग्य के मामले में बहुत आगे रहे। पहले आपका भाग्य चलता है, फिर आपके कर्म चलते हैं। तो भाग्यमान व्यक्ति की मणिबंध से ऊपर लेके सीधी रेखा जाने वाली भाग रेखा उत्तम भाग रेखा कहलाती है। आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी रेखा है तो आप नहीं है तो आप भाग्यशाली नहीं। आप अपने सूर्य रेखा से भी अपने भाग्य को
देख सकते हैं। यदि आपकी सूर्य रेखा जैसे यहाँ से सीधी गई है तो आपको यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, सूर्य भी आपके भाग्य को बढ़ाता है। तो सूर्य, चंद्रमा ये सब अच्छे होने से आपके भाग्यवान, अपने आप भाग्यवान हो जाएंगे। आप कुंडली में भी आपका सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति अच्छा होने से आप भाग्यशाली होते हैं। तो कई चीज़ों को आकलन करके आपके भाग्य का निष्कर्ष निकाला जाता है। ये भाग्य रेखा तो सबसे पहली रेखा आपको मैंने बताया, यहाँ से लेकर सीधी गई। भाग्य रेखा कई स्थान से निकल करके शनि क्षेत्र पे जाती है। शुक्र क्षेत्र से देखिए, यहाँ कभी कभी आप कि यहाँ से अंदर से सीधी यहाँ जाएगी तो आपको शुक्र, आपको पत्नी के आने के बाद आपकी भाग्य उन्नति होगी। कभी चंद्रमा क्षेत्र से आकर के यहाँ भाग्य रेखा जाती है तो वो भी आपकी विवाह के बाद आपकी उन्नति दिखाती है। कभी राहु क्षेत्र से यहाँ पे, कभी राहु क्षेत्र से यहाँ शनि के क्षेत्र पे जाती है तो आपके 40 वर्ष के बाद आपकी उन्नति होगी। 45 वर्ष के बाद आधी उम्र में आपकी उन्नति होगी। तो यहाँ पे जो रेखा राहु क्षेत्र जाती है आपको अचानक आपके जीवन में परिवर्तन करती है। और मणिबंध जो होता है, ये 3 मणिबंध आपकी बहुत उत्तम होता है। नारियों के हाथ में, किसी के हाथ में आपको 3 मणिबंध रेखा दिखाई पड़े तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हैं और आप भाग्यशाली, हेल्थ, वेल्थ और धन आपके पास सब कुछ होने का सूचना देता है। आप दीर्घायु होंगे और जीवन का अच्छा जीवन आपका होगा। तो ये राशियों के स्थान थे। आज मैंने आपको ये जानकारी दी, आप इसको देख लीजिए कि पहली उंगली तर्जनी होती है, दूसरी मध्यमा, तीसरी अनामिका, चौथी कनिष्ठा और ये अंगूठा। तो ये उंगलियों में आपकी राशियों का निवास होता है। आपके जो सारे ब्रह्मांड हमारे हाथों में, हमारे इसमें स्पर्श, जो हम दोनों हाथों का मेल करने से हाथ जोड़ने का जो एक प्रथा सनातन धर्म में थी, ये हमारे वैज्ञानिक इसका कारण है। हमारी सारी आत्मा परमात्मा हम सारे इन करते हैं तो हमारे सारे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। हम एक हाथ जोड़ते हैं तो राशियाँ एक दूसरे के हमारे ये अनुकूल होने के लिए सब हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना, ये सब में वैज्ञानिक कारण है। और ये हमारा ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान पे आधारित है। ये विज्ञान है, आप इसको कभी भ्रमित मत होइए, क्योंकि आपका जो नाड़ी होती है, आपकी जो प्रकृति होती है, सबका ये नाड़ी देख करके जो आपकी वात, पित्त और ये सब प्रकृति, आप इसी के अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाती थी। ये आयुर्वेद में सारे सिस्टम इन्हीं से बने हुए हैं। तो आपकी प्रकृति के अनुसार आपके खान पान को व्यवस्था देखी जाती थी, आपको कैसा खाना है। पित्त प्रधान है तो आप क्या ना खाइए, क्या खाइए। कफ प्रधान है तो आपको किसका परहेज करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में हैं। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं ऐसे आपको हस्तरेखा से भी जानकारी आपको देती रहूँगी। विवाह रेखा के भी बारे में, कई रेखाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी, जिससे आपको हस्तरेखा का भी ज्ञान हो। नमस्कार।